हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपुल वर्मा अपने चैनल इजी एजुकेशन में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। जो भी साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, ना स्किप कीजिएगा, क्योंकि यदि आप छोड़ देंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि हमने अच्छा से आप लोगों को नहीं समझाया। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा आज तक पढ़ा था। आज हम आप लोगों को दशमलव का भाग बताने जा रहे हैं। देख लीजिए। सबसे पहले दशमलव के भाग से पहले हम साधारण भाग के बारे में आप लोगों को बताते हैं। जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया को हम भाग कहते हैं। इसे हम भाग के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, हमने दशमलव के भाग को बताने से पहले आप लोग को साधारण भाग की परिभाषा दे दिया है कि जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो इस क्रिया को हम भाग कहते हैं और इसे इस साइन द्वारा, इस चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं या इसको हम डिफाइन करते हैं। अब हम आप लोग को भाग में सबसे पहले भाज्य के बारे में बताते हैं। भाज्य, भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। देखिए, भाज्य की परिभाषा हमने आपको सबसे सरल दिया है कि भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम अब आपको भाजक नेक्स्ट बताते हैं। अब हम आप लोगों को भाजक की परिभाषा बताएंगे। देख लीजिए। भाग की प्रक्रिया में जब किसी संख्या को
जिस संख्या से विभाजित किया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। देखिए, भाजक की परिभाषा में ये बताया है कि भाग की प्रक्रिया में जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो जो दूसरी संख्या पहली संख्या को विभाजित करती है तो उसे हम भाजक कहते हैं। अब हम इसके बाद आपको भागफल की परिभाषा बताएंगे। भागफल देखिए, जो भाग की प्रक्रिया में जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है उसे हम भागफल कहते हैं। अब देखिए भागफल की परिभाषा। भाग की प्रक्रिया में जो संख्या हमें यह बताती है या दर्शाती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है, कितनी बार समाहित है, तो उसे हम भागफल कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम आपको शेषफल के बारे में बताते हैं। ठीक, देखिए हम अब आपको शेषफल के बारे में बताएंगे। यदि भाजक का गुणज नहीं है तो अंत में जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे शेषफल कहा जाता है। तो देखिए अब शेषफल की परिभाषा, यदि भाज्य में भाजक का गुणज नहीं है तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अब हम इसके आगे आपको बता रहे हैं कि देखिए बाहर बार क्या होता है, भाजक होता है और भाज्य अंदर होता है, और जब भाज्य होता है भाजक, और जब हम किसी भाजक से भाज्य में भाग देते हैं तो जो हमारा निष्कर्ष आता है इसको भागफल कहते हैं। और भागफल देने के बाद जब भाज्य पूरी तरह विभाजित नहीं होता, जो संख्या आती है वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, तो जो बचता है शेष उसे हम शेषफल कहते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम आपको अभी बता रहे हैं। अब हम इस पर एक आपको सवाल बता दे रहे हैं, जो सूत्र बताए हैं। यदि
किसी संख्या को भाजक 17 से भाग करते हैं या भाग देते हैं तो भागफल 5 तथा शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। जो हमने अभी आपको एक सूत्र बताया, भाज्य बराबर भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उस पर हम एक सवाल दे दिए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो हमें भाज्य ज्ञात करके आप बताइए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देख लीजिए, भाज्य हमको ज्ञात करना है, तो मान लीजिए भाज्य इसको हमको ज्ञात करना है। हमारा भाजक कितना है? 17 है, और भागफल कितना है? 5 है, और शेषफल कितना है? 2। तो देखिए कि 17 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 85, और इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे तो ये 87 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भाज्य है वो क्या है? 87 है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम आपको एक और सवाल बता दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पर एक सवाल बताया था। एक सवाल हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया है। देखिए ये सवाल है, यदि संख्या 95 में 1 से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमने एक ऐसा वर्ड दिया है, यदि आप उसको समझ जाते हैं तो इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, और इस सवाल को करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमको दे दीजिएगा। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम कर देते हैं, और जय हिंद, जय भारत।